बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे मलका सबा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सबा एक मुल्क का नाम था। शायद कदीम ज़माने में सबा यमन का नाम हो, ये कहना मुश्किल है। मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के चरिंद परिंद मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के दरमियान हुदहुद मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के हाजिर न होने पर कुछ परेशानी हुई। वो चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे और हुदहुद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदहुद हाजिर हो गया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देर तक गैर हाजिर रहने की वजह दरियाफ्त की। हुदहुद ने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है। वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती। वो आतिश परस्त है। उसके पास कसीर फौज है। वो आलीशान महल में रहती है। खिदमत के लिए बेशुमार गुलाम हर वक्त हाजिर रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बातें गौर से सुनी और कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो सच है या झूठ। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के नाम एक रुका लिखा। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा और यूं तहरीर किया, यह ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहम वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी ना करो। पहले तुम अल्लाह की फर्माबरदारी करने का अहद करो, फिर मेरे पास चली आओ। आप अलैहिस्सलाम ने ख़त हुदहुद के हवाले किया और बोले कि यह ख़त इसके सामने डाल दो। हुदहुद ने ऐसा ही किया। मलका ने ख़त उठाकर पढ़ा और दरबारियों से कहा और पढ़कर सुनाया और उनसे राय तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में हाजिर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा, हम ताकतवर हैं, इसलिए खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलका सबा ने कहा, यह तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हम कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं तोहफे भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफा कबूल न किया तो मैं समझूंगी कि वो पैगंबर हैं। पैगंबरों को माल व दौलत की हवस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफा कबूल किया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह हैं। बादशाहों को मुल्क गिरी की हवस होती है। मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं, हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। मलका ने यही सोचकर तोहफे भेजे। तोहफों का सामान लेकर खादम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा मकसद ये नहीं जो मलका ने समझा है। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मलका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर इसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेकर पहुँच जाऊँगा। मलका को रुसवाई उठानी पड़ेगी। खादम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका तक पहुँचा दिया। मलका ने रवानगी के लिए तैयारी शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम को मलका की रवानगी की खबर मिल चुकी तो आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से पूछा कि मलका को यहाँ कौन ला सकता है। उनमें से एक जिन ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलका को हाजिर कर सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी तो एक जिन तख्त समेत मलका सबा को ले आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जब मलका दरबार में पहुंची तो इससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है। उसने कहा कि यह तो वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज़ तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तामीर किया। महल का फर्श शीशे से तैयार किया। फर्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये फर्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। जब मलका सबा महल के फर्श पर पांव रखने वाली थी कि पीछे हट गई और अपने पांचे ऊपर चढ़ा लिए। एक खादम ने मलका की हरकत देखकर कहा कि यह पानी नजर आ रहा है, लेकिन पानी नहीं है बल्कि फर्श है। पांचे उठाने की जरूरत नहीं है। मलका ये अजूबा देखकर दंग रह गई और कहने लगी, ए परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। मैं सुलेमान की बात मानती हूँ। अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है। मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और आप अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने भारी लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। इस रास्ते पर चींटियाँ चल रही थीं। हज़रत सुलेमान की सवारी देखकर चींटियों के सरदार ने चींटियों को खबरदार करते हुए कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके मुसाहिबों के कदमों के नीचे आकर रौंदे जाओ।
تم سب اپنی حفاظت کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چیونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر عصا ٹیک کر کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ گرے نہیں۔ آپ کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب عصا کو دیمک چاٹ گئی تو آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اسی وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔